हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, जहाँ पे हमारा आज चैप्टर है सत्ता में साझेदारी के कुछ प्रश्न उत्तर हमें करने हैं यहाँ पर, जहाँ पे ये 3 से 5 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो देखो, कुल हमारे पास टोटल 10 यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक स्रोत आधारित प्रश्न है जो कि 4 अंक का है, 4 मार्क्स का है, तो वो हमें करना है बच्चों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं सीधा अपने आंसर शीट पे। ओके, तो बच्चों देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना है वांछनीय क्यों है, फिर आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपका सबसे पहले तो जरूरी क्यों है, तो सत्ता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है। सबसे पहला, देश की एकता के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, देश के एक समान विकास के लिए, सामाजिक विवाद तथा तनाव से बचने के लिए। इसके बाद बच्चों, 3 रूप। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूप। सबसे पहला, सरकार के विभागों के बीच सत्ता की साझेदारी। जैसे भारत में शक्तियां हैं, जो जैसे बच्चों भारत में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका करके है ना, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर सरकार के विभिन्न साझेदारी के बीच सत्ता की साझेदारी, तो जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार। और बच्चों तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। तो ये हो गया हमारा बच्चों पहले का प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड है, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे। तो यहाँ पे उत्तर होगा, बेल्जियम में फ्रांसीसी अल्पसंख्यक इसलिए समृद्ध थे क्योंकि उनका आर्थिक विकास और शिक्षा पर अधिक अधिकार था और सरकार उन्हें अधिक सहयोग कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों प्रश्न दूसरे का आंसर। फिर प्रश्न 3 जो है बच्चों हमारे पास, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दबाव समूह और अथवा हित समूह लोकतंत्र बच्चों सत्ता होगा, सत्ता। ठीक है, ये सत्ता नहीं होगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र सत्ता, यहाँ पे सत्ता लिखना है, ये वाला, ये चीज यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो दबाव समूह अथवा हित समूह लोकतांत्रिक सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। और लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं, सरकार की नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न 4 क्या है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि शक्तियों के बंटवारे से देश ज्यादा शक्तिशाली होता है। केंद्र सरकार हर राज्य की समस्या हल नहीं कर सकती, वहां के रहने वाले लोग समस्या को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इसलिए जब सरकार राज्य तथा प्रांत को सत्ता में हिस्सेदारी बनाती है तो राष्ट्र ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि बच्चों, जो सरकार है सबके घर में तो नहीं जा सकती ना, तो इसलिए वो वहां पर साझेदारी करती है। अब बच्चों प्रश्न 5 क्या है, तो प्रश्न 5 आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं बच्चों किन्हीं 3 होगा, किन्हीं 3, ठीक है, यहाँ पे किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बेल्जियम सरकार द्वारा किए गए उपाय जो निम्नलिखित हैं। अब सबसे पहला बच्चों, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्री की संख्या समान, और फिर अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को सौंपी, और तीसरा सामुदायिक सरकार का गठन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5 का उत्तर। अब बच्चों प्रश्न 6 क्या है, बहुसंख्यवाद में श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर। तो पहले तो बच्चों बहुसंख्यावाद होता क्या है, तो जब बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व या दबदबा बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुसंख्यावाद कहते हैं। ठीक है, अब अलगाव की भावना क्यों हुई बच्चों, तो देखो 1956 में सिहली भाषी को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया था, इसलिए। और श्रीलंका में एक कानून के द्वारा बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए। और तीसरा, सरकारी नौकरी तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सिहली भाषी लोगों को ही प्राथमिकता दी। तो ये बच्चों, ये हमारे तीनों के तीनों कारण हो गए। ठीक है, प्रश्न 6 का आंसर।
प्रश्न 7 क्या पूछा जा रहा है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका सांस्कृतिक विविधताओं का सामना किया। तो बेल्जियम क्या होगा, बेल्जियम में सांस्कृतिक विविधताओं का बच्चों यहाँ पे सामना होगा, ठीक है। सामना करने के लिए सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया, केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दी गई तथा सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद का रास्ता चुना गया, इसके कारण देश विभाजन के कगार पर पहुंच गया और गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर मैंने वापस बता रहा हूँ, सामना होगा, सामना, ये चीज आप लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न 7 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न 8 है, लिखा हुआ है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला, लोकतंत्र के विभिन्न सामाजिक समूह के बीच भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। विभिन्न सामाजिक समूह को अपनी मांग तथा मुद्दों को उठाने की आजादी होती है। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूह अपने दबाव समूह या हित समूह का गठन भी कर सकते हैं। और बच्चों चौथा पॉइंट, सरकार को भी विभिन्न सामाजिक समूह के हित की तरफ ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों 8 का आंसर हो जाएगा। अब 9th क्या है बच्चों, 9th हमारा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, 4 उपयुक्त तर्क देते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, तो आपका सबसे पहला, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन जिसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तीसरा, लोकतंत्र में एक समान विकास के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और लास्ट बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में सबको एक समान अधिकार देने तथा न्याय के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होता है, इसके बाद एक और बचेगा जिसको हमें पढ़ने के बाद आंसर देना है। तो सबसे पहले 10वां क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा केंद्र सरकार से बहुत सी शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दे दी गई। और फिर केंद्र सरकार में फ्रेंच तथा डच भाषी मंत्रियों की संख्या एक समान निश्चित की गई। राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रांस तथा डच पासी मंत्रियों की संख्या एक समान रखी गई। और चौथा, देश के सभी समुदायों के लिए अलग से सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। ये हो गए हमारे पूरे 10 प्रश्न उत्तर बच्चों। इसके बाद जो हमारा ये जो है हमारा स्रोत आधारित प्रश्न, तो बच्चों ये 4 अंक का आता है, जरा इसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसे पढ़ने के बाद हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों का उचित सम्मान दिया जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और हम तुरंत फैसले नहीं ले सकते, अगर हम तुरंत फैसले लेंगे तो वो फैसले लोगों के हित के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड 4 प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो जरा इसके आंसर्स हम करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत क्या है। तो सत्ता की साझेदारी तथा लोगों का राजनीतिक से जोड़ना लोकतंत्र की मूल सिद्धांत है, ठीक है। फिर सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उमड़ा। सत्ता की साझेदारी का विचार इसलिए उमड़ा कि किसी भी समुदाय की अनदेखी ना की जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए। इसके बाद प्रश्न 3 का बच्चों क्या होगा उत्तर, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि त्वरित निर्णय सही नहीं होता। त्वरित मतलब बच्चों तुरंत, इसमें सभी की मंजूरी नहीं होती और क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया कदम होता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा।
फिर प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 है ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों जो ऊपर आपको अनुच्छेद दे रखा था उसको आप छोटे में लिख करके लिखना है आपको। तो सत्ता की साझेदारी से सभी को अपनी राय तथा अपने इलाके की जरूरत को पूरा करने का मौका मिलता है। हमेशा हमेशा से सत्ता की भागदौड़, बच्चे भागदौड़ होगा, भागदौड़, ठीक है, भागदौड़ एक ही हाथ में रहे, पर इससे सभी को फायदा नहीं पहुंचा। इसलिए जब लोकतंत्र आया तो सत्ता की साझेदारी भी शुरू हो गई और आम लोग भी राजनीतिक से जुड़ सके। तो ये हो गए बच्चों हमारे सारे के सारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।